जो मैं आपको पिछले वीडियो में बहुपद के बारे में बताए थे, बहुपद की परिभाषा बता चुके हैं, बहुपद के प्रकार बता चुके हैं। अब बहुपद का प्रश्नावली 2.1 बताने जा रहा हूँ, उसको आप देखिए। प्रश्नावली 2.1 है और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट है x² - 2x - 8। इसका आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। इसका पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाता है, तो दो नंबर आप लेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दो नंबर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आपका 2 आ जाए। तो वह नंबर आपका कौन सा नंबर है? 4 और क्या होगा 2। अगर 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 8 आएगा और 4 में 2 सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो बीच वाला नंबर आना चाहिए इसका किनारे किनारे का मल्टीप्लाई करने पर। तो इसका हम करेंगे x² - 4 को लिखेंगे 4 - 2x - 8। अब इसका गुणा अंदर कर दीजिए, x² - 4x प्लस 2x - 8। अब इन दोनों में आपका x कॉमन, यह बचेगा आपका x - 4 प्लस इन दोनों में आपका 2 कॉमन, यहाँ भी बचेगा x - 4। गुणनखंड आपका तभी सही होगा जब जो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में आएगा वही आपका आंसर दूसरे क्वेश्चन में आना चाहिए। अब इन दोनों आपका दोनों वेरिएबल क्या है? x - 4, दूसरे में आपका है x + 2। अब आपको दो क्वेश्चन में आ गया, एक ब्रैकेट में आपका x - 4, दूसरे ब्रैकेट में x + 2। अब हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य मतलब शून्य। एक बार इसके बराबर आप कर देंगे x - 4 = 0, x बराबर 4। अब इसके बराबर x + 2 = 0, x बराबर -2। ये आपके दो शून्य हुए, 4 और -2। अभी इसमें बोला है शून्य को तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपका होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दो शून्य का आपको प्राप्त है। तो एक 4 - 2, तो 4 में 2 का क्या होगा? -2। तो इसको लिख सकते हैं हम -b/a, क्योंकि द्विघात शून्य में आपका होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद में x² का गुणांक a की वैल्यू है, x गुणांक b की वैल्यू है। तो यहाँ पर x² का गुणांक a है और b का गुणांक -2 है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं -b/a, या इसको लिखेंगे -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। और उसके बाद शून्यकों को गया, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, दोनों को गुणा करिए। दो शून्यक हैं 4 और -2, तो 4 × -2 इसका हो जाएगा -8। तो इसको लिखेंगे c/a। c क्या है? अचर पर। c क्या है? अचर पर, और a है x² का गुणांक। ये आपका सत्यता की जांच हो गई इसका। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड आपका है 4x² - 4s + 1। इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें करें। तो 4 × 1 = 4, दो संख्या ढूंढेंगे, अपना गुणा करने पर 4 ही आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए। तो यह संख्या कौन सी है? 2 और 2। अगर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, अगर 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो वही नंबर लीजिए 2 और 2, तो इसको आप लिखेंगे 4s² - 2 + 2s + 1। तो 4s², इसका मल्टीप्लाई करो 2s - 2s + 1। इन दोनों में आपका 2s कॉमन, तो बचेगा 2s - 1। इन दोनों -1 कॉमन, यहाँ बचेगा 2s जो प्लस था, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो आपका -1 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2 बार है, इसको 1 बार लिखेंगे 2s - 1, और एक ब्रैकेट में दूसरे 2s - 1। अब हमको शून्य ज्ञात करना है, इसके बराबर 0 रखेंगे। 2s - 1 = 0, तो 2s - 1 = 0, 2s = 1 या s = 1/2। ये आपका शून्य 1/2। इसको भी करेंगे तो वही आएगा आंसर। इसका भी 2s - 1 = 0, 2s = 1, s = 1/2।
तो इसके शून्यक आपके हैं 1/2। अब शून्यकों की जांच करना है, इसको लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो हमका दो शून्यक है, पहला ही शून्यक 1/2, दूसरा भी शून्यक 1/2। तो 1/2 और प्लस 1/2 हो जाएगा 2/2, हो जाएगा आपका 1। तो इसको आप लिखेंगे b/a, क्योंकि आपका होता है b का गुणांक है 4/4। 4 कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस होता है, यहाँ b का मान माइनस में है। अगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो इसको लिख सकते हैं x का गुणांक अपान x² का गुणांक माइनस। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर 1/4। इसको लिखेंगे c/a, अचर पद बटे x का गुणांक। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, फर्स्ट का 3 का 6x² -3 -7x। इसको आप मानक रूप में लिख सकते हैं 6x² -7x -3। इसमें भी दो नंबर ढूंढेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका 18 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर आपका 7 आ जाए। तो वह नंबर कौन सा है 9 और 2। अगर 9 में 2 सब्ट्रैक्शन करें 7 आएगा, 9 में 2 मल्टीप्लाई करें 8 आएगा। तो इस तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर मैं 4 बताने जा रहा हूँ, जो आपका 2 नंबर केवल है इसमें। तो इसको आप जैसे 4u² + 8u, इसमें आप दोनों में 4u कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा u + 2। तो इसके दो शून्य निकालना है, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0। तो 4u = 0, तो u = 0/4। अगर 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो आपका 0 आएगा। और इसके बराबर 0 करिए, u + 2 = 0, तो u = -2। इसके दो शून्य 0 और -2। इसके आपको योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दोनों को ऐड करेंगे तो 4 - 2 = -2। इसको लिख सकते हैं b/a। तो इसको लिखेंगे -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है u, यहाँ लिख सकते हैं u का गुणांक, और यहाँ क्या है u² का गुणांक, क्योंकि यह है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपका होता है c/a। शून्यकों को दोनों का गुणा करेंगे, 0 × -2 = आपका 0 होगा। अब इसको लिखेंगे c/a, क्योंकि c की वैल्यू इसमें है नहीं तो अब 0 होगा c की वैल्यू। तो इसको लिख सकते हैं अचर पद अपान u² का गुणांक। c की वैल्यू 0, तो 0 अचर पद है। नंबर 1 का 5 है t² - 15। इसको लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर, इसको लिखें रूट में 15/15 का होल स्क्वायर। इस आपका फार्मूला है a² - b², एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। इसको a मानिए, इसको b मानेंगे, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में t√15 और दूसरे ब्रैकेट में t - √15। अब शून्य ज्ञात करना है तो इसके बराबर 0 करिए, तो t प्लस करने में 15 = 0, तो t = माइनस करने में 15। ये इस तरफ प्लस है तो राइट साइड आएगा तो क्या होगा माइनस। ये हो जाएगा t करने में 15 = 0, तो t = करने में 15। ये दो शून्य का है। अब इसी प्रकार शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आप निकाल सकते हैं।
ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 3 12 होगा। दो नंबर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर 1 जाए, तो 1 नंबर कौन सा है? 4 और 3। 4 में 3 करेंगे 1 आएगा, 4 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। इसी प्रकार इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है, दूसरा आपका बीटा होता है। तो अल्फा बराबर आपको दिया है 1/4 और बीटा बराबर आपको दिया है -1। आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का योग और गुणनफल दिया है, योग और गुणनफल दिया है। अल्फा प्लस और बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है द्विघात बहुपद इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद हुआ। यहाँ पर एक अचर राशि को के मान लेते हैं। जैसे आपका द्विघात बहुपद होगा के, तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4x प्लस इसकी वैल्यू है -1। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 4/4, तो एक के होगा। अब के की वैल्यू जितना अपान रहेगा वही के की वैल्यू यहाँ रखा जाएगा। के बराबर 4/4 कर देंगे, हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये आपका द्विघात बहुपद होगा। इसी प्रकार इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। ये भी अल्फा प्लस बीटा है, ये भी अल्फा इंटू बीटा है, ये भी अल्फा प्लस बीटा है, ये भी अल्फा इंटू बीटा है, ये भी अल्फा प्लस बीटा है, ये भी अल्फा इंटू बीटा। इसी प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। को क्वेश्चन नंबर आप 3 बता दे रहे हैं हम। अल्फा प्लस बीटा दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा दिया है कर्ण में 5। तो इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर कर्ण में 5। आपका द्विघात बहुपद का फार्मूला है द्विघात बहुपद इक्वल एक अचराश पहले के होता है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। अब इसी में वैल्यू आप रख दीजिए। यहाँ हो जाए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की कर्ण में 5। तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर केवल बचेगा आपका कर्ण में 5। अब यहाँ पर आपका हर कोई नंबर नहीं, तो के बराबर 1 रख दीजिए, क्योंकि के को अचर राशि माना गया है। तो आपका हो जाएगा आंसर के इक्वल टू प्लस कर्ण में 5। ये आपका